महानूर ड्रामा में अब महानूर को ज़ैन का सारा कुछ पता चलने लगा है। ज़ैन में इंसानियत और मोहब्बत नाम की चीज़ है। महानूर यही सारी बातें अपनी माँ आसिया के साथ करेगी और बताएगी अपनी माँ को कि अम्मी, किस तरह से ज़ैन ने हर कदम में मेरा साथ दिया। मैं तो अब यही चाहती थी कि हर पल उठते बैठे कि मैं मर जाऊँ, मगर मुझे मौत के मुँह से बचाने और ज़िंदगी का नया रास्ता दिखाने वाला ज़ैन ही है जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। आसिया बहुत खुश होगी महानूर की बातें सुनकर कि उसकी बेटी को आखिर उसने बचा लिया। मगर वहीं पर मैं भी ज़ैन के ऑफिस में उसे मिलने आएगी। ऑफिस के कैबिन की बजाय वो बाहर बाकी एम्प्लॉयर के सामने किस तरह से ज़ैन के साथ बदतमीजी से पेश आएगी। ज़ैन महविश का बाजू पकड़कर कैबिन में लेकर आएगा और अपने रूम में आकर महविश को सख्ती से बोलेगा, ये कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जाओ इस तरह से आकर मेरी रेपुटेशन तुम खराब कर रही हो। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि मुझे इस तरह से आकर यहाँ पर आकर सबके सामने जलील करो। महविश भी कह देगी ज़ैन को कि मैं भी सारी रात तुम्हें फ़ोन करती रही, तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। हम दोनों की शादी होने वाली है। ज़ैन एकदम चौंक जाएगा ये सुनकर। मैं भी जब शादी की बात करेगी ज़ैन के साथ, क्योंकि ज़ैन के जहन में तो अब महानूर चाहिए उसे। महानूर और महविश दोनों को आमने सामने रख के उस ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल रहा है कि महानूर और महविश दोनों के ख्यालात किस तरह के हैं और दोनों की आदतों में कितना फ़र्क है। यही फ़र्क देखकर अब ज़ैन को महानूर से मोहब्बत होने लगी और उसे महविश अब बुरी लगने लगी, क्योंकि महविश के नाक पे हर वक्त गुस्सा और बदतमीजी एटीट्यूड है। दूसरी तरफ महविश की सौतेली माँ अलीज़ा जो अपने शोहर दिलावर को ये बात का एहसास दिलाएगी कि महविश जो लग्जरी ज़िंदगी जी रही है तो उसके पीछे हम दोनों हैं। ज़रूरी नहीं कि महविश के एटीट्यूड दिन ब दिन ख़राब होता जाए, बजाय इसके इसके सातवें आसमान पर दिमाग लग जाए। तो दिलावर साहब बेहतर यही है कि महविश को समझाएं, उसे कहें जो उसका लग्जरी लाइफ स्टाइल है वो सिर्फ हम लोग की वजह से है, ना सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसका गुजारा ज़ैन के साथ नहीं होगा और आप ज़ैन के साथ महविश की शादी करने की सोच रहे हैं।